गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। भाई आज है 31 तारीख और साल का आखिरी दिन है ना। तो इस साल के आखिरी दिन में हम क्या पिछले साल की चीज़ों को याद करें, कुछ नहीं याद करना है। अब नए साल का एक नए रेजोल्यूशन के साथ शुरू करना है। तो आप मुझे कमेंट में पहली चीज़ ये बताइए कि आपके नए साल का रेजोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो भाई आज है 31 दिसंबर और 31 दिसंबर मतलब साल का आखिरी दिन है ना। तो भाई तुम लोग सब लोगों को मेरी तरफ से एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर है ना। और एक चीज़ और कि भाई कल अब जो है वो एक तारीख होगी, तो कल से हम पूरा एक महीने की करंट अफेयर का एक सिस्टम पूरा सेट करने जा रहे हैं है ना। तो चलिए फिलहाल आज 31 तारीख की हम टॉप 10 करंट अफेयर्स इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है भाई, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जहां पर आपको सारी की सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएगी है ना। चलो तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से है ना। आज का पहला क्वेश्चन है कि भाई गुजरात को टाइगर स्टेट का वापस दर्जा दे दिया गया है ना। मतलब आफ्टर लॉन्ग वेरी लॉन्ग टाइम गुजरात को ये स्टेटस वापस मिल गया है। ठीक है, तो भाई कितने साल के बाद है ना, ये बड़ा न्यूज़ में आया था क्योंकि गुजरात में टाइगर्स धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो गए, तो काफ़ी टाइम के बाद गुजरात को वापस टाइगर स्टेट का स्टेटस मिल गया है ना। और ये कितने साल के बाद ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है 33 ईयर्स के बाद। कितने साल के बाद भाई? 33 ईयर्स। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुजरात बिकम द टाइगर स्टेट आफ्टर 33 ईयर्स है ना। काफ़ी टाइम से यहाँ पे टाइगर नहीं थे और लगभग 33 साल के बाद ऐसा हुआ है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसने इस चीज़ को कंफर्म किया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। INSV करुंडिना इज एम्बार्किंग ऑन हर मेडन वॉयज फ्रॉम है ना। तो भैया कौंडिन्य जो है ये हमारी पहली शिप थी है ना, भारत की पहली शिप थी, बहुत पुरानी शिप है ना। तो ये अपनी पहली मतलब ये पुराने टाइम की बनी हुई एक शिप है जिसको हमने रिक्रिएट किया है भारत ने। और भारत अपना ये जो व्यापार करता था ना, किससे, अपना लोथल से, जो आपका पर्शियन गल्फ है उस एरिया में जो व्यापार करता था, उस चीज़ को रिक्रिएट किया गया है इस शिप के द्वारा। और इस शिप ने पोरबंदर से अपनी पहली यात्रा की है। कहाँ के लिए? मस्कट के लिए की है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही चर्चा में है आजकल है ना, इसे ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ठीक पुराने टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, कौंडिन्य 2000 साल पुरानी टेक्निक पर बेस्ड ये शिप है, उसी को भारत ने रिक्रिएट किया, इंडियन नेवी ने रिक्रिएट किया। और गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट के बीच में लगभग 14,000 किलोमीटर की ये यात्रा है जो तय की गई, लगभग 750 नॉटिकल माइल की। 15 दिन की यात्रा है, 16 सेलर गए हैं और शिप की कुल लेंथ 65 फीट है, चौड़ाई 22 फीट है, हाइट आपकी 13 फीट है। इसका कुल वजन 50 टन है। तो ये याद रखिएगा, शिप की कुछ खास बात है जो आपको ध्यान रखना है। और ये भारत में और ओमान के बीच में इसकी पहली यात्रा चली है ना, पोरबंदर से मस्कट के बीच में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। खालिदा जिया का अभी 80 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये एक प्रधानमंत्री थी। तो ये किस देश की प्रधानमंत्री थी, किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी? तो ये थी बांग्लादेश की है ना। बांग्लादेश की शेख हसीना से पहले ये भी एक प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, खालिदा जिया है ना। अब मुझे आप कमेंट में बताइए, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है ना। बांग्लादेश को लेके काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो भी इस वक्त सत्ता चीज़ चल रही है वो प्रो चाइना चल रही है, जिसके चलते इंडिया के काफ़ी सारी सेंटिमेंट्स और चीज़ों को नुकसान पहुँच रहा है ना। चलिए, तो खालिदा जिया का अभी निधन हो गया है ना। 15 दिन से लगातार वेंटिलेटर पे थी और फाइनली इनकी डेथ की खबर आई है ना। इसको कंफर्म किया बांग्लादेश गवर्नमेंट ने और ये पुरानी प्राइम मिनिस्टर थी कहाँ की? बांग्लादेश। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्रुव एनजी इज एन इंडिजीनियस। भाई आपको समझ में आ रहा है ध्रुव एनजी क्या है? भाई ध्रुव एनजी एक लाइट वेटेड एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं, एडवांस लाइट एयर हेलीकॉप्टर है ये। ठीक है, तो ध्रुव एनजी बेटा आपका क्या है? ध्रुव एनजी एक हेलीकॉप्टर है, इसे ध्यान रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अब ध्रुव एनजी को लॉन्च किया गया, इसकी पहली फ्लाइट लॉन्च की गई। अब मुझे कमेंट में बताओ कि किस मिनिस्टर के द्वारा ये इनॉर्गेशन किया गया। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। और ध्रुव एनजी एक सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर है भारत का, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं।
तो रिसेंटली डीआरडीओ टेस्ट विच रॉकेट, तो भैया डीआरडीओ ने हाल फिलहाल में किसकी टेस्टिंग करी है? पिनाका की टेस्टिंग कर दी है डीआरडीओ ने। और आप देख सकते हैं ये पिनाका रॉकेट एक लैंडमार्क अचीवमेंट है भारत का, है ना। 120 किलोमीटर की मारक क्षमता रखने वाला ये पिनाका मिसाइल जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल हो जाएगा भारत के लिए आने वाले समय में, है ना। तो डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली इसका परीक्षण भी कर लिया है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय विच ईयर? तो भाई भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। अभी इसी साल चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी था, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कब बनेगा, किस ईयर तक बनेगा? 2030 तक। 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पे आ जाएगा, इसे याद रखिए। करंट टाइम में भारत अभी सिर्फ जर्मनी और बोल सकते हैं चाइना और यूएसए से पीछे है ना। उसने ऑलरेडी जापान को पीछे कर ही दिया है, लेकिन आईएमएफ ने बोला है जीडीपी के अकॉर्डिंग भारत 2028 तक, ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन ओवरऑल आने में इसको 2030 लग जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चल रहा है, ठीक है। आपका 25 खत्म ही हो गया है, 26 शुरू हो गया है, ठीक है। तो अभी 28 आने में 2 ही साल लगेगा, तो 2 साल के अंदर भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। What percentage decline in TB cases has been recorded recently in India? तो भाई भारत में हाल फिलहाल में टीबी केसेस कितने प्रतिशत तक डिक्लाइन कर चुके हैं? टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, हिंदी में बोलते हैं इसे क्षय रोग। अब इस बीमारी की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज होती है, बेसिकली बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है। अब इस बीमारी से आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है? लंग्स नॉर्मली होते हैं, फेफड़ों में सबसे कॉमन डिजीज होती है, बट इसके साथ ब्रेन और बोन भी होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। टीबी का एक टीका आता है, बीसीजी वैक्सीन आती है ना। तो बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म मुझे बताइए, और किसने इसको डिस्कवर किया तो कब किया था, कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। टीबी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी में से एक है। अभी हाल फिलहाल में भारत में कितने प्रतिशत तक टीबी का डिक्लाइन देखने को मिला भाई? 21% तक का टीबी का डिक्लाइन देखने को मिला। टीबी केसेस 21% तक कम हो गए, ठीक है। इंडिया टीबी इंसिडेंट ड्रॉप बाय 21%, है ना। तो एक बड़ा अच्छा लैंडमार्क अचीवमेंट, पिछले 10 साल के अंदर 21% कम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर 2024? तो इंदिरा गांधी पीस अवार्ड 2024 का किसको दिया गया? तो मिशेल बैचलेट को, याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिली गॉट दिस प्राइज, है ना। आप देख सकते हैं मिशेल की फोटो, आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं इनको, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? भारतीय विज्ञान क्षेत्र के पितामह किसे कहा जाता है? तो ऑलरेडी 30 तारीख को उनका डेथ एनिवर्सरी थी, है ना, और उनका नाम है विक्रम साराभाई। आई होप आप सब इनको जानते हैं, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो थे फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम थे, ठीक है। विक्रम साराभाई की अभी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई 30 दिसंबर को, जिसके चलते ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। इसरो के फाउंडर थे। चलो आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जंगल बुक के बारे में। जंगल बुक की अगर हम बात करते हैं तो जंगल बुक के राइटर कौन है ना। हु इज द राइटर ऑफ जंगल बुक, है ना। जंगल बुक जिसके कैरेक्टर्स से आप भली भांति परिचित होंगे, बचपन सबका बीता होगा, फिर आगे जाके लोग इससे जानकारी भी लिए, है ना। और इस पर एक पूरी कार्टून सीरीज भी बनी जंगल बुक के नाम से, जिसमें मोगली एक मेन कैरेक्टर था। लेकिन ये जो भी चीज़ें थी उस किस किताब से लिखी आई थी? जंगल बुक नाम की किताब से आई थी। और इस किताब के राइटर कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। अब इनको एकदम से हमने क्यों याद कर लिया? क्यों 30 दिसंबर को, और 30 दिसंबर को बर्थडे थी, तो इनके ऊपर एक बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल पेपरों में छपा, क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग बॉम्बे में बॉर्न हुए थे, है ना। ब्रिटिश इंडिया में बॉर्न ये राइटर थे, और ये बहुत ही प्रख्यात राइटर थे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसके चलते इनकी इम्पोर्टेंस हमारे पेपरों में बन जाती है ना। तो ये इनके कैरेक्टर्स ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं, पहचानते ही हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रुडयार्ड किपलिंग की, तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो आप मुझे कमेंट में कोई इनकी 2-3 और इम्पोर्टेंट किताब के नाम बताइएगा, है ना। रुडयार्ड किपलिंग इंडियन बॉर्न थे, याद रखिएगा, और वाइल्ड लाइफ से बहुत प्यार था इनको। तो उन्होंने अपनी जो भी जर्नी रही इनकी जंगलों की, और इसी पे बेस्ड इन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया किताब थी। आप किसी भी टाइम में
आप चाहे अल्फ़ा जनरेशन हो, बीटा जनरेशन हो, एक्स जनरेशन हो, मिलेनियम हो, कोई भी जनरेशन के बच्चे अगर इसे पढ़ेंगे तो वो इससे रिलेट कर लेंगे अपने आप को, क्योंकि ये बुक आज भी उतनी ही फ्रेश है जितना पहली बार में थी। ठीक है, अगर आप लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलो फिलहाल आज के लिए इतना ध्यान देते हैं। आई होप कि आज आपको मज़ा आया होगा। साल का आखिरी दिन है, होपफुली आप अच्छे से गुजारेंगे, और नए साल के आपके क्या रेजोल्यूशन होने वाले हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।